बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। ये मालूमाती इस्लामी तारीख की वीडियो हम करमतियों के खिलाफ अब्बासी खिलाफत के 7वें खलीफा अल-मख्तफी की क़यादत में चलने वाली तारीखी मुहिम को बयान कर रहे हैं। करमती एक बुनियाद परस्त फिरका था जो खिलाफत अब्बासी के इस्तेहकाम के लिए खतरा था। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तारीख के इस अहम वाक़े की हिकमत अमलियों, लड़ाइयों और नताइज को बयान कर रहे हैं। जुलाई 903 में अल-मख्तफी ने ज़ाती तौर पर करामतियों के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया और फौज की सरबराही में बगदाद से रक्का के लिए रवाना हुए। जब तक अल-मख्तफी रक्का में रहे, असल कमान फौज के शुबा के सरबराह मोहम्मद बिन सुलेमान को दी गई। बदर अल-हमामी और अल-हुसैन बिन हमदान के महताहत दिगर अब्बासी फौज ने भी करामातियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। जुलाई में दमिश्क के करीब इन्हें शिकस्त दी, लेकिन अगले महीने हलब के करीब भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरकार 29 नवंबर 903 को हमा के करीब मोहम्मद बिन सुलेमान ने मरकजी करामती फौज पर हमला किया और इसे शिकस्त दी। इसके अहम रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया या कत्ल कर दिया गया और इनकी फौजों को मुंतशर कर दिया। अल-मख्तफी इन बुजुर्गों असीरों के साथ बगदाद वापस आए, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। मोहम्मद बिन सुलेमान दही इलाकों को घेरने और बाकी बागियों को पकड़ने के लिए रक्का में रहे। इसके बाद वो बगदाद वापस आए, जिसमें वो 2 फरवरी 904 को फतह के साथ दाखिल हुआ। 11 दिन बाद 13 फरवरी को मोहम्मद और साहब अल-शर्तिया सिक्योरिटी के सरबराह अहमद बिन मोहम्मद वस्की ने सदारत की। कूफा और बगदाद से करमती रहनुमाओं और करमती हमदर्दों को सरेआम फांसी दी गई। इसी साल बहरीन के अब्बासी गवर्नर के मुकामी करामतियों को शिकस्त देकर कतीफ शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। हमा के करीब अब्बासियों की फतह ने अभी तक इस इलाके में करामतियों को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया था। 906 में मिस्र में बगावत को दबाने के लिए जाने वाले मुकामी गवर्नर अहमद बिन कफलाक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बनु कलब बदवियों का एक हिस्सा बगावत पर उठा, जिसकी क़यादत नस्र का लाने वाले करामतीन अबू गनीम की क़यादत में हुई। उन्होंने हुरान और तेरयास पर हमला किया और दमिश्क पर हमला किया। अगरचे उन्होंने नायब गवर्नर अहमद बिन नसर की मतहत इसकी छावनी को शिकस्त दी, लेकिन वो खुद शहर में कब्जा न कर सके और तबरास की तरफ चले गए, जैसे उन्होंने लूट लिया। अल-हुसैन बिन हमदान को इनका तवाक्कुब करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सहरा की तरफ पीछे हट गए और अपने पीछे पानी के स्वराहों को जहर देकर फरार हो गए। 19 जून 906 को उन्होंने फरात पर हमला किया। जनरल मोहम्मद बिन इसहाक इब्ने कंजी और मयस खादम ने बगदाद से इनके खिलाफ मार्च किया, जबकि अल-हुसैन इब्ने हमदान मगरब में इनके खिलाफ बढ़े और इन्हें घेरने की कोशिश की। अपनी मुसीबत से बचने के लिए बुद्दुओं ने नसर को कत्ल कर दिया और खलीफा हकाम से माफी हासिल की। बकिया करमतीन चीफ मिशनरी जिक्र इब्न मारविया के हुक्म पर जनूब की तरफ कूफा चले गए। 2 अक्टूबर को उन्होंने शहर पर हमला किया, लेकिन पसपा होने के बावजूद उन्होंने बगदाद से कूफा की मदद के लिए भेजी गई इमदादी फौज को शिकस्त दी। इसके बाद जकरविया ने मक्का की ज़ियारत से वापस आने वाले काफिलों पर हमला करने के लिए कूच किया। नवंबर में 3 काफिले मगलूब हो गए। करमतियों ने अंधाधुंध कत्ल आम किया। मुबीना तौर पर अकेले दूसरे काफिले में तकरीबन 20,000 मारे गए और औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गए। साथ ही बेपनाह माल गनीमत भी। आखिरकार जनवरी 907 को अव्वल में वासब इब्ने स्वरतकीन के मतहत खलीफा की फौज ने अल-कदसिया के करीब करमतियों को पकड़कर तबाह कर दिया। इन शिकस्तों के साथ करमती तहरीक का वजूद शाम के सहरा में तकरीबन खत्म हो गया। हालांकि बहरीन में इनके हम मनसब आने वाली कई दहाइयों तक एक फाल खतरा बने हुए थे। इन महामात के दौरान अल-हुसैन बिन हमदान की मुमताज खिदमत ने न सिर्फ इन्हें सरकर्दा अब्बासी कमांडर के तौर पर कायम किया, बल्कि इनके खानदान
हमदनियों को इक़्तिदार और शोहरत तक पहुंचाने में भी मदद की। 905 में इसके भाई और अबुल अब्बास हय्या अब्दुल्ला को मोसल का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, जो आने वाली दहाइयों में इस खानदान की ताकत का मरकज बन गया। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला खिलाफत अब्बासिया के 17वें खलीफे अल-मक्तफी के दौरे हुकूमत में तौलंदी शाम और मिस्र की बात बयान की जाएगी। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।